नए संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रार्थना के साथ शुरुआत हो गई है कार्यक्रम की। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंगोल भी स्थापित कर दिया है। मय्या सत्तमना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो। जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। ओम शांति। देखिए, प्रार्थनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। आपने सर्वधर्म प्रार्थना सभा से जो पूजा का कार्यक्रम है उसे देखा, क्योंकि आज आपको बता दें कि 2 चरण में ये कार्यक्रम जो है वो पूरा होना है। और फिलहाल आपने देखा कि 9 यहाँ पर आपने देखा कि सर्वधर्म जो हैं, सभी धर्म जो हैं उनसे उनके जो लोग हैं उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। साध्वी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। साध्वी जी, देखिए ये तस्वीरें जो हमने लगातार देखी, और मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्घाटन का कार्यक्रम हो या किसी भी कार्यक्रम में सर्वधर्म यानी सभी धर्मों की जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें शामिल किया गया, ताकि सभी का आशीर्वाद जो है वो मिल पाए। जी बिल्कुल चारुल जी, ये हमारे जो एक सनातन धर्म की खूबसूरती इसी में है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको समान लेकर चलते हैं। तो आप देखिएगा, इतने भव्य कार्यक्रम में आपने देखा होगा सब धर्म के जो प्रतिनिधि थे सबने प्रार्थना की। प्रार्थना अर्थात सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना। लोग आशीर्वाद को समझ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक संत से अलग अलग आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद लेने का मतलब है कि उनकी सकारात्मक जो ऊर्जा है वो स्वयं में लेना। अगर आपके पास एनर्जी होगी तभी आप कुछ कार्य कर पाएंगे। आप देख रहे हैं, और जो प्रार्थना हुई है बहुत ही, देखिए पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधि यहाँ थे। सबने यहाँ प्रार्थना की और सबने यहाँ इस संसद भवन के लिए शुभ कामनाएं और अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करी कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही आगे ये खूबसूरत रहे, विकासशील रहे। तो बिल्कुल जो प्रार्थनाएं होती हैं वो हमारे विकास के लिए, वो हमारी समृद्धि के लिए, वो हमारे सामर्थ्य के लिए होती हैं। यहाँ एक और बात आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ देखिए, जब प्रधानमंत्री ने एक मानवता का एक बहुत बड़ी मिसाल दी है, जो श्रमिक थे सबको सम्मानित करके,
कुछ हम अपने इतिहास में भी जाके देखते हैं, कुछ हमारी ऐसी इमारतें बनी हैं जहां उसे बनाने के बाद हाथ काट दिए जाते हैं, और हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में यही एक ऐसी खूबसूरती है जहां जो कार्य करता है उसको उसका पूर्ण सम्मान दिया जाता है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने यही कार्य किया है, और आप बहुत ही खूबसूरत एक ये क्षण है, ये दृश्य है, हमें तो ये महसूस हो रहा है जैसे हम त्रेता युग में, राम युग में जा रहे हैं। तो निस्संदेह ये कार्य जो हो रहे हैं, ये विश्व गुरु बनाने के लिए बिल्कुल देर नहीं है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे और सबका साथ रहा तो बहुत जल्दी हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो वेदवीर आर्य जी भी इतिहासकार बने हुए हैं। वेदवीर जी, 60,000 जो यहाँ पर श्रमकर्मी लगे हुए थे, उनका सम्मान यहाँ पर किया गया श्रम योगियों का। ये भी दर्शाता है कि हाँ, एक एक देखिए इंसान की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस संसद भवन को बनाने में, और इसलिए ये दिन और खास हो जाता है। वीरवीर जी, चलिए, वेदवीर जी हमारे पास नहीं है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल जो प्रार्थनाएं हैं वो हो चुकी हैं, और सर्वधर्म सम्मान जो है उसकी एक झलक हमने देखी नई संसद भवन का, क्योंकि आज उद्घाटन है। इतिहास में तारीख दर्ज हो चुकी है, लेकिन किस तरह से जो एक सनातन संस्कृति है उसे संजोते हुए आगे बढ़े, वैदिक मंत्रोच्चार हुआ, प्रार्थनाएं हुई, परंपराओं को किस तरह से संजोकर रखा जा सकता है, ये हमने बखूबी अभी देखा है। और सबसे अहम चीज है कि एक एक रिवाज पर आप देख सकते हैं, लेकिन जब भी बात पुरानी और नई संसद को लेकर होगी तो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, कई सारे ऐसे किस्से हैं जो पुरानी संसद को याद दिलाएंगे, और उससे जुड़ी कहानियां जो हैं वो हमेशा याद में रहेंगी, जहन में रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखिए नए बिल्डिंग की बात कर लें, यानी नया संसद भवन जिसे बनाकर तैयार किया गया है, ये सागर कहा जा सकता है कि एक वक्त की, कहा जाता है डिमांड जो है वो भी थी। पुरानी संसद किस तरह से लगभग 100 साल पूरी हो चुकी थी, कहीं ना कहीं जर्जर होने लगी थी, लेकिन नई संसद में आप देखिए कि किस तरह से एक एक चीज का ख्याल रखा गया है, सैनिटेशन का ख्याल रखा गया है, मॉडर्न एमिनिटीज इसमें है। इसके साथ ही पूरा आप देख सकते हैं कि एक एक सांसद जहां पर बैठेंगे वहां पर आप देख सकते हैं कि साउंड का, कैमरे का, हर एक चीज पर यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। और इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि हालांकि देखिए विपक्ष है तो विरोध करेगा ही, 19 पार्टियां ऐसी हैं जो विरोध कर रही हैं, लेकिन कई सारे आप देख सकते हैं कि ऐसी पार्टियां भी हैं जो यहाँ पर पहुंची और जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल को महसूस किया, इसकी गवाह बनी है। तो बिल्कुल नई संसद की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। तमाम जो पुजारी इस समय साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी विधि विधान के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। फिर उसके बाद जब प्रवेश किए संसद के अंदर तो साथ में ओम बिरला आपको दिखाई दिए, लोकसभा स्पीकर। फिर उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का दंडवत प्रणाम सेंगोल को। फिर उसके बाद सभी धर्मों के लोगों ने प्रार्थना और पूजा अर्चना की वहां पर। साध्वी जी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं। साध्वी जी, हम जब सभी धर्मों की बात कर रहे हैं आज के दिन, तो ये भी हम जानेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब जब ऐसे मौके आए तो तब तब वो सभी धर्मों को लेकर चले, और शायद यही वजह है कि बीजेपी की जो आज उपलब्धि है पूरा देश देख रहा है। इसीलिए 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अपनी उपलब्धियों को बहुत बेहतर तरीके से गिनवा भी पा रही है। जी बिल्कुल, मैं राजनीतिक तरीके से बात नहीं करूंगी, परंतु सर्वधर्म की जब बात आती है, सनातन की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो निस्संदेह प्रत्येक भारतीय तभी आज वो मोदी जी का, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो मोदी जी का सम्मान करता है, क्योंकि वो सभी को सम्मान देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो सर्वधर्म प्रार्थना है, ये एक एनर्जी को ग्रैब करने का एक तरीका है, एनर्जी प्राप्त, ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका है। तो बिल्कुल, परंतु कभी कभी इन चीज़ों को, जो हमारी सरलता है, जो सनातन संस्कृति की सरलता है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो कभी कभी वो दूसरे धर्म वाले या समुदाय वाले इसे कमज़ोर समझ लेते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि सबको साथ लेने के बावजूद हम बहुत ताकतवर है। वो हमारे धर्म में है, वो हमारी जड़ों में है, वो हमारी संस्कृति में है कि हमें सबको सम्मान देना है, सबको साथ लेकर चलना है।
और सबका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो बिल्कुल जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और अब देखिए कार्यक्रम बड़ा संयोजित तरीके से चल रहा है। प्रत्येक क्षण को आप देखिए कि वो कैसे आते हैं, एक बिल्कुल आप फिल्मी हीरो की तरह उनकी एंट्री हुई। निर्भर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की बहुत सबसे ऊंची इमारत और सबसे पावन मंदिर स्थापित किया जा रहा है और उसे देश को समर्पित किया जा रहा है। और ऐसे मौके पर 140 करोड़ की आबादी एक साथ खड़ी है इस क्षण के साक्षी बनने के लिए। परंतु ये अफसोस की बात है कि जब टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का लोकार्पण हो रहा है तो कुछ पार्टियां मदर ऑफ हिपोक्रेसी के रूप में इस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कर रही है। ये विघ्न संतोषी कुछ पार्टियां बन चुकी है जिनको केवल विघ्न डालने पर, बाधा पैदा करने पर ही संतोष आता है किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ काल पर। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? नए पार्लियामेंट की बात तो उन्होंने 2012-13 में की थी, आज उससे क्या उनको अड़चन आ रही है? क्या ये हकीकत नहीं है कि जो अनावरण या इनॉग्रेशन को लेकर कहने वाली बातें थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मुहर लगा? आपने देखा जिस तरह से विपक्ष ने राजनीति की है, उस पर भी अब लगातार प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं, क्योंकि आज के दिन लगभग 20 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन से दूरी बनाई है और ऐसे में लगातार बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया। लेकिन आज का दिन राजनीति का नहीं है, क्योंकि आज लोकतंत्र का मंदिर यानी कि संसद भवन नई तस्वीरों के साथ और इतिहास के साथ बनकर तैयार हुआ। बहुत कम समय में जो आज आप देख पा रहे हैं, जिसकी भव्यता, उसकी खूबसूरती और वहां की झलकियां। चारों बिल्कुल, साध्वी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। साध्वी जी, एक एक चीज का खास ख्याल रखा गया और कैसे उसे सनातन संस्कृति से जोड़ा गया है। शुरुआत से लेकर आप देख सकते हैं कलश, उसके बाद प्रधानमंत्री अंदर जाते हैं, जब पूजा होती है वहां पर काले तिल का अग्नि में डालना। इसके साथ ही आप देखिए कि राज्यसभा का जो डिजाइन है कमल के तरह से जो बनाया गया है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक। द्वार की आप देखिए कि 6 द्वार बनाए गए हैं, शक्ति द्वार है, कर्तव्य द्वार है, यानी एक एक चीज को सनातन धर्म से जोड़ने की भी यहाँ पर तस्वीरें हमने देखी हैं प्रधानमंत्री जब पहुंचे। जी चारुल जी, बिल्कुल जैसा कि हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि सनातन संस्कृति, धर्म, संस्कृति, शक्ति और आधुनिकता सबका समन्वय यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए, एक बात शायद आपने नहीं देखी, यहाँ के वास्तु का भी बहुत ध्यान रखा गया है। बार बार बोला जा रहा था, जो इसकी त्रिकोण, जो इसकी जो शेप है, इसको भी एक पिरामिड बोलते हैं। हमारे यहाँ एक हीलिंग का एक जरिया है ये एक जो सकारात्मक ऊर्जा है वो प्रदान करता है। जो इसका जो एक भवन का जो इन्होंने षटकोण बनाया हुआ है वो भी वास्तु के हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग है। और जो ये 6 द्वार बनाए गए हैं ये भी बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं। तो यहाँ आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा। अच्छा, रोकना चाहूंगी, आपको याद होगा कि ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए खासियत है कि वो हर चीज जो करते हैं उसमें देखते हैं कि सनातन से उसे कैसे जोड़ा जाए। इसके साथ ही वास्तु को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस हमने भारतीय जनता पार्टी में देखी है। एक एक पूजा का जो टाइमिंग है वो खास निकाला जाता है, पंडितों से सलाह ली जाती है, संतों से सलाह ली जाती है, उस हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो पुरानी संसद थी उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे वास्तु दोष थे, जिस वजह से भी जरूरत थी एक नई संसद की स्थापना की, और जर्जर तो वो हो ही चुकी थी, 100 साल की वो इमारत थी। जी बिल्कुल। और चारुल जी, यहाँ एक छोटी सी बात आप देखिए, ये तो आप एक भावनात्मक एक बात है कि एक तो आप किसी दूसरे के दिए हुए घर में रह रहे हैं, एक जब स्वयं आप उसे नवनिर्मित करते हैं तो उसकी एक खुशी ही अलग होती है। तो बिल्कुल ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये आप देखिए, एक आत्मनिर्भर जो भारत की तरफ एक लोकतंत्र की जो एक भवन, जो एक मैं तो इसे मंदिर ही बोलूँगी, इस मंदिर को दिया गया है बिल्कुल वास्तु के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, आशीर्वाद के हिसाब से। और वो भी देखिए यहाँ पे शब्द वाणी हो रही है, यहाँ पे प्रत्येक धर्म की प्रार्थना हो रही है। तो बिल्कुल जो प्रार्थना का मतलब होता है कि जो भी शब्द हम निकालते हैं, जो भी मंत्र उच्चारण हम करते हैं, वो वहाँ पर हमारे आसपास माहौल में गूंजते रहते हैं। तो बिल्कुल जो एक पॉजिटिव जो ऑरा है, और जो आपने देखा होगा शेंगोल की अगर बात हुई है, उसकी जो स्थापना हुई है वो तो साक्षात वहाँ शिव प्रतिष्ठित हो चुके हैं।
तो बिल्कुल बहुत ही शानदार हर चीज़ को। और जैसे भी पीछे बात हो रही थी कि विपक्षी दल कुछ विरोध कर रहे हैं, तो मेरा मानना है वो विरोध शायद दूर बैठ के कर रहे होंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी वो वापस आ गए। परंतु निस्संदेह मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस खूबसूरत दृश्य को, खूबसूरत फिल्म को वो टीवी पर बैठकर ज़रूर देख रहे होंगे। अगर वो यहाँ नहीं आए हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है उनकी, कि अगर वो वहाँ आते तो उसका साक्षात वो आनंद ले सकते थे। बिल्कुल आप सभी का धन्यवाद, फिर भी उस दृश्य को आप उन तक पहुँचा रहे हैं, तो बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम। अच्छा साध्वी जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल, वेदवीर जी ने अलग तरह से परिभाषित किया, नवल जी ने अलग तरह से परिभाषित किया, लेकिन जब सेंगोल को पीएम नरेंद्र मोदी ने दंडवत प्रणाम किया, फिर उसके बाद जब उन पर पुष्प वर्षा की गई, अक्षर जब डाला गया, वो तस्वीर देखी बहुत खास थी आज की। हाँ बिल्कुल, यही बात हम बार बार बोल रहे हैं, वो साक्षात शिव का स्वरूप है और अपने ईश्वर को सदैव प्रणाम किया जाता है, दंडवत प्रणाम किया जाता है। मोदी शिव भक्त भी हैं, केदारनाथ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, ज्योतिर्लिंग के अक्सर दर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सिर्फ ईश्वर को नाम अलग दिया गया है। राम, शिव, विष्णु सब एक दूसरे के अवतार हैं। अब हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरती है, देखिए शिव राम को पूजते हैं, शिव के इष्ट राम है, राम के इष्ट शिव हैं, तो बिल्कुल तो मोदी जी पे तो उनका आशीर्वाद है ही है। और वो नियम के अनुसार, ये आप देखिए, एक होता है, कहा जाता है कि आप सिर्फ ईश्वर का नाम ले लीजिए, परंतु वो अपने धर्म को लेके बिल्कुल नियमों के अनुसार वो कार्य करते हैं और आज वो सफलता इसीलिए प्राप्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि वो अपने संतों का, अपने धर्म का आशीर्वाद लेके चल रहे हैं और बड़े तरीके से उन्होंने समन्वय बनाया है राजनीति का, शक्ति का, धर्म का, आधुनिकता का, क्योंकि हमें पूरे संसार में सभी जानते हैं भारतवर्ष कितना आगे बढ़ चुका है, हमारी चीज़ों को पूरा विश्व सराह रहा है। तो ये बिल्कुल मोदी जी का प्रयास है और बिना ईश्वर के आशीर्वाद के तो कुछ होता ही नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल जो संसद में चेयर के पास जो उन्होंने सेंगोल की स्थापना की है, तो बिल्कुल आगे उसका आप भी और पूरे विरोधी पक्ष भी उसका परिणाम देख सकते हैं कि उनका आशीर्वाद कितना ज़बरदस्त रहेगा। नंदी जी वहाँ बैठकर आप सभी को देख रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए साध्वी जी ने भी बताया कि किस तरह से ये पूरी ये जो नई संसद है, जिसका हमने अभी देखा कि सेंगोल की स्थापना की गई, पूजा अर्चना की गई, वैदिक रीति रिवाज जो हैं वो भी हमने यहाँ पर देखे और सबसे अहम चीज़ सभी धर्मों का खास ख्याल रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने तस्वीरें देखी, शुरुआत से जब वो पहुँचते हैं उनकी भाव भंगिमा जो होती है, उनका चेहरे पर कहीं ना कहीं हम वो तस्वीरें, वो गर्व महसूस कर सकते हैं जो आज पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा होगा नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर। क्योंकि देखिए, एक पुरानी चीज से नई चीज की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर हमने कदम बहुत पहले बढ़ा दिया था, लेकिन अब उसकी तस्वीरें हमने 26 जनवरी को भी देखी थी सागर, जब हमने देखा था कि किस तरह से कर्तव्य पथ पर भारत ने नए भारत की तस्वीरें दिखाई थी और आज नई संसद भी उसी का एक प्रतीक है। प्रीति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रीति, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम पहले ही बढ़ चुके थे, तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए कि 26 जनवरी को हमने देखी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपको याद होगा कि किस तरह से नए भारत की तस्वीरें हैं, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, और आज एक बार फिर से एक और मिसाल बन चुकी है। जी बिल्कुल चारुल, देखिए कीर्तिमान पे कीर्तिमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो स्थापित कर रहे हैं और ऐसे में ये जो नया संसद भवन है ये उसी कीर्तिमान का एक हिस्सा भी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप देखिए सुबह से ही एक एक करके तमाम जो कार्यक्रम हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद फिर तमाम मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल को जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके सीट के सामने स्थापित किया गया। उसके बाद जो अधिनम है उनको उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद फिर संसद भवन के अंदर सर्वधर्म समभाव की का जो मैसेज था वो भी एकदम लाउड एंड क्लियर दिया गया। आपने देखा तमाम धर्म के जो बड़े लोग हैं उन्होंने अंदर मंत्रोच्चारण किया, अपने अपने शब्दों में अपने अपने मंत्रों से अभिमंत्रित किया और साथ ही यही कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति है वो अनेकता में एकता की है, हमारी जो संस्कृति है वो सर्वधर्म समभाव की है
और ये जो आज नए संसद भवन की स्थापना हुई है, ये अपने आप में आगे जाकर कीर्तिमान स्थापित करेगा। और लगातार हम ऐसा कह भी रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भी उन्होंने जिस तरीके से इस नए संसद भवन को जो बनाने वाले मजदूर थे उन्हें भी सम्मानित उन्होंने किया है, उनको गौरवान्वित किया है, वो सब आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं। और ऐसे में एक बार मैं फिर से अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि जो नया संसद भवन है उसकी एक झलक हम आपको दिखा सके। आप अशोक चक्र को देख सकते हैं, ठीक उसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। और ऐसे में ये सत्यमेव जयते जो है वो जो हमारे देश का, जो हमारे देश की एक संस्कृति को प्रतीक करता है, उसकी तरफ इशारा करता है, सत्य की हमेशा जीत की ओर इशारा करता है। अशोक चक्र अपने आप में कई बातें कहता है, इतिहास को दोहराता है और आज गौरवान्वित करने वाला पल है क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास लिख दिया है, इतिहास रच दिया है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि ज़रा आपको उधर जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसकी भी झलक आप सभी को, हमारे जितने दर्शक हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 के, उनको हम दिखा दें कि ये देखिए ये पूरा इलाका है, ये रेल भवन का इलाका कहलाता है। और ये देखिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इवन मीडिया कर्मियों को भी कहा गया है कि एक तरफ रहकर ही रिपोर्टिंग करें, अपनी बातों को पहुंचाएं और ऐसे में कहीं से भी सुरक्षा में चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है और ऐसे में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चाहे नए संसद भवन की इमारत हो, नए संसद भवन की छत हो, वहां पर भी जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जवान हैं वो तैनात हैं। ऐसे में आप इधर भी, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि इधर भी दिखा दीजिए, इधर मीडिया कर्मी हैं, उधर भी देखिए सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और इधर भी बड़ी मुस्तैदी के साथ तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे में जैसा कि मैं लगातार कह रही हूं कि नए संसद भवन के स्थापना दिवस पर सुरक्षा के चूक की गुंजाइश ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाहर की व्यवस्था भी आज दिल्ली में देखते बन रही है। चलिए ठीक है प्रीति, लौट कराऊंगा। वेदवीर आर्य जी इतिहासकार हमारे साथ बने हुए हैं। वेदवीर जी, नए संसद की तस्वीर जो है हमारे देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचेगी क्योंकि जो 75 रुपए का सिक्का जो देखिए आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे उस पर नए संसद की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। चलिए वेदवीर जी, आपने म्यूट कर रखा, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। चलिए फिर से लौट कर आऊंगा। फिलहाल साध्वी जी भी हमारे साथ हैं। साध्वी जी, यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। देखिए, नए संसद की तस्वीर लोगों तक कैसे पहुंचेंगी जब पीएम नरेंद्र मोदी आज के दिन 75 रुपए का सिक्का लॉन्च करेंगे? दोनों तरफ, एक तरफ भारत, एक तरफ इंडिया। प्रीति फिलहाल कुछ कहना चाह रही है, लौट कर आऊंगा। प्रीति, और देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो आपको याद होगा, परसों नए संसद भवन की वो ट्वीट की गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों से अपील की, जो तो हमारे देशवासी हैं उनसे अपील उन्होंने किया था कि #MyParliament माई प्राइड जो है उसे जरूर टैग करें। और ऐसे में आज का दिन आप देखिए, तमाम जितने हमारे देश के सेलिब्रिटीज हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, वो तमाम लोग नए पार्लियामेंट के साथ #MyParliament माई प्राइड का जो हैशटैग है वो लगा करके ट्वीट करना स्टार्ट कर चुके हैं। चाहे हम अभिनेता अक्षय कुमार की बात करें, आपने देखा देश की बात जब भी आती है तो अक्षय कुमार हमेशा इन मामलों में बहुत आगे रहते हैं। और ऐसे में मैं ट्विटर ही चेक कर रही थी, मैंने देखा ट्विटर पर उनका #MyParliament माई प्राइड का जो ट्वीट है वो सामने आ गया है। और ऐसे में लगातार जो खबरें हैं एक एक करके न्यूज़ इंडिया 24/7 आपको बताया जा रहा है, पल पल की जो अपडेट ठीक है प्रीति, लौट कर आऊंगा आपके पास। वेदवीर जी, ब्रेक के बाद सवाल आपसे होंगे कि आखिर इतिहास में ये दिन कितना मायने रखेगा आने वाले समय में। चारुल, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, गौरवशाली दिन है आज और ये दिन वाकई हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है क्योंकि इतिहास में एक और तारीख दर्ज हो चुकी है।